नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग एक बैंकिंग स्टॉक की बात करने वाले हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन वाइज वो टर्न अराउंड कर रहा है, बट उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और जो भी मेरा प्राइस एक्शन एनालिसिस है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर वो क्या बोल रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये बैंकिंग जो स्टॉक है ना, ये अपने आईपीओ के बाद थोड़ा बहुत चला था, बट ये बहुत साल से ये एक डाउन ट्रेंड में है और फाइनली अभी यहाँ पे टर्न अराउंड आप बोल सकते हो कि प्राइस एक्शन जो है वो फॉर्मेशन बन रहा है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ निफ्टी का चार्ट शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में अभी कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे हम लोग को देखना चाहिए और मैं क्यों आप लोगों के साथ निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि मैं मतलब ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत टाइम से मैं एक नोटिस कर रहा था चीज कि निफ्टी है ना, ये एक सेम लेवल पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो एक तरीके से ये रेंज में निफ्टी, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो मार्केट गिरा 7 मई के बाद, जो मार्केट गिरा था 12 मई तक, 13 मई तक, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में चलने लगा था। बट अभी आप यहाँ पे देखो, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 मई को और यहाँ पे एक जो ये रेजिस्टेंस है ना, वो एक गैप के साथ ब्रेक हुआ है 25 मई को। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है निफ्टी के लिए। अब ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि निफ्टी का एक जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस था विच वॉज 23,839, वो अभी ब्रेक हो चुका है। मार्केट अभी उसके ऊपर है। खैर, अभी जब मैं ये मार्केट का वीडियो बना रहा हूँ तभी ऑलरेडी मार्केट क्लोज हुआ है और मार्केट वापस से उसके सपोर्ट के आसपास, मतलब 23,840 एक रेजिस्टेंस था और 23,900 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो देखो, ये एक पॉजिटिव चीज है बहुत ही शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगेन निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर देता है विच इज 23,350 से लेके 23,250 लेवल ये ब्रेक कर देता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वापस मार्केट जो है वो खराब हो जाएगा। और अभी के लिए सबसे जो क्लीन रेजिस्टेंस है हमारे मार्केट के लिए वो ये हाई है जो 7 मई का हाई है विच इज 24,482। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस 23,482 और 24,482 और 24,600 का ये एक रेजिस्टेंस है। तो देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबली चांस कि अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल तक हम लोगों को देखने मिलेगा। और अगर यहाँ पे ये फेल हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया 23,350, 23,250, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग भी हुआ था, तो वो भी एक तरीके से फिलहाल सपोर्ट तरीके से काम कर रहा है। और मैंने आप लोगों को संडे वाले वीडियो में भी ये बताया था कि अगर हम ये जो अभी रिसेंटली रैली हुई थी उसमें फिब लगाते हैं तो मार्केट ने रिसेंटली ऑलमोस्ट 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे आके थोड़ा सा सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। मैंने सोचा कि ये बताना चाहिए तो मैंने आप लोगों को पहले ये बता दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, आज के हमारे स्टॉक के ऊपर जाते हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने लॉन्ग टर्म में एक अपना टर्न अराउंड कर दिया है प्राइस एक्शन वाइज, और वो स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। अब देखो, अभी अगेन हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे। ये बंधन बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मैं इसका एक बार के लिए वॉल्यूम हाइड कर देता हूं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और सबसे पहले एक चीज आप समझ लो, कभी भी आप मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में नहीं दिखने वाला। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे कोई चार्ट एनालिसिस कर रहे हो तो आप ऐसे सोच के चलो कि आपका जो व्यू है वो राइट या रॉन्ग होने के लिए 6 महीने से 1 साल लग सकता है।
अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो 6 महीने से 3 महीने तक का व्यू आपको लेके रखना पड़ेगा। ये तो बेयर मिनिमम है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यही चीज़ है, अगर आप एक हफ्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी आपको चीज़ें करनी है तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करो। जनरली बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग बड़ा ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, बंधन बैंक का जो आईपीओ है वो 2018 में आया था और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 63% ऊपर गया था और इसने हाई मारा था 760 का। अगर हम यहाँ पे 742 का हाई मारा था, 741.80 का। पर आप यहाँ पे देखो, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा और इसने जो कोविड में लो मारा था वहां तक के 80% गिर गया था, बट फिर वापस थोड़ा ऊपर आया, बट वहां से भी अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली नीचे ही जाता रहा। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 82.72% गिर चुका था। और आप देखो ये वाले जो फॉल थे ना, ये वाला फॉल सीवियर था, उसके बाद ये वाला फॉल भी बहुत ज़्यादा सीवियर था कोविड के टाइम पे। बट अब आप यहाँ से देखोगे ना तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आप ऐसे बोल सकते हो कि कंटिन्यूसली चल ही रहा है। पर आप अभी यहाँ पे देखो, रिसेंटली ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में क्यों आया और मुझे ये स्टॉक अभी अच्छा क्यों लग रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये स्टॉक ऐसे क्यों लग रहा है कि ये स्टॉक टर्न अराउंड कर रहा है। उसका रीज़न है, आप यहाँ पे देखो, अगर पहले तो आप ये देखो कि इसने जो लो बनाया था कोविड के टाइम पे वो ये था विच इज़ 152, और उसके बाद अगर आप देखोगे ना कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के फॉर्मेशन में चल रहा था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद एक हाई बना, फिर वापस नया लो नहीं बना और वो हाई को भी उसने ब्रेक कर दिया। तो एक तरीके से यहाँ पे एक बहुत ही छोटा फॉर्मेशन बन रहा है बॉटम आउट का। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, ये जो लो बना था विच इज़ 128 और जो उसके बाद लो बना था वो बना था 134 के आसपास का, और अभी देखो रिसेंटली भी वो लो नहीं टूटा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा यहाँ पे ये है कि इसने यहाँ पे बंधन बैंक ने फरवरी 2025 में जो लो बनाया था 128 का यहाँ पे, उसके बाद उसने वापस से 128 का लो नहीं बनाया है। तो एक बहुत ही छोटे मार्जिन से आप ऐसे बोल सकते हो कि वो लो नहीं बना है। और जो यहाँ पे उसका रीसेंट हाई था, स्विंग हाई, वो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे अप्रैल 2026 वाला कैंडल है उसमें यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और आप ये देखो, ये जब ब्रेकआउट हुआ ये कैंडल, तो ये कैंडल की स्ट्रेंथ भी एक तरीके से बहुत अच्छी थी। अब मैं इसको किंग कैंडल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत शेडो है बट इसके नीचे भी थोड़ा बहुत शेडो है, पर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 95% या 90% आप ऐसे बोल सकते हो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसने रीसेंट स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेंड लाइन भी बना के देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये स्टॉक ने यहाँ पे इसकी जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो ये बहुत सारे तरीके से ये स्टॉक ने एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बेस फॉर्मेशन बना के एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, उसका साइंस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखो, ये स्टॉक का फेलियर हम कभी मान सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल है। अगर उसने ये कैंडल का लो ब्रेक कर दिया जो अभी 140 है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये स्टॉक का जो अप ट्रेंड हम लोग सोच रहे हैं वो फेल हो जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे विजय भाई अभी ये 200 रुपये के आसपास चल रहा है और आप बोल रहे हो कि ये 140 का लो ब्रेक कर देगा तो ये जो रिवर्सल हुआ है ये फेल हो जाएगा, ऐसे हम मान सकते हैं। तो सर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। पर आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और अगर ये एनालिसिस राइट होता है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ से ये स्टॉक नया हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू करेगा। अब इसमें हमारा एक ये हो सकता है कि भाई विजय भाई नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, या ये कौन से लेवल पे जाके नेक्स्ट जा सकता है। तो देखो, जो भी इसके प्रीवियस हाई थे, जैसे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो 222 इसका एक रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके बाद 263, अगर आप देखोगे 263 इसका पहले यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो 263 से लेके 275 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद और एक रेजिस्टेंस बनता है विच इज़ 350,
और उसके बाद और एक रेजिस्टेंस बनता है विच इज 420। तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले ट्रेड लेते हो ना, तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो उसके राइट जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज जैसे ये स्टॉक में बैकग्राउंड में इतनी सारी हिस्ट्री में रेजिस्टेंस है, वैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट में जनरली कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। पर जब आप रिवर्सल ब्रेकआउट लेते हो तो उसके अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे एक, यहाँ पे दो, फिर ये तीसरा रेजिस्टेंस, और फिर ये चौथा रेजिस्टेंस, फिर ये पांचवा रेजिस्टेंस, और फिर ऑल टाइम हाई। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे अगर आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में ज़्यादा सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोर्स की, आप वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक अभी यहाँ पे बेस बना है। वैसे अगर आप अप्रैल मंथ में देखोगे तो अप्रैल मंथ के अंदर ही ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 41% का अपसाइड एक मूव दिया था। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि थोड़ा वो यहाँ पे कूल डाउन करेगा और वापस से एक रैली स्टार्ट कर सकता है। और अगर आप ये स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करोगे, एक तरीके से ये एक, मैं इसको डबल बॉटम फॉर्मेशन तो नहीं बोलूँगा बिकॉज एक बॉटम और दूसरे बॉटम के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, पर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इसने यहाँ पे बॉटम में डब्ल्यू फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, वैसे डबल बॉटम जनरली क्या होता है, ऐसे स्टॉक नीचे आता है, फिर एक डब्ल्यू जैसा फॉर्मेशन बनता है और बाद में वो वापस ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक ने वैसे ही बॉटम में एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया तो है, करेक्ट। तो ये एक चीज़ है, वीकली में भी आप लोग एक चीज़ ये एनालिसिस करो। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिसेंटली जब मार्केट गिरा था तब आप देखो इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को वापस से टेस्ट किया था और वापस से अभी यहाँ पे ऊपर आया है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ये स्टॉक को एक तरीके से बॉटम फॉर्मेशन वाला आप बोल सकते हो कि एक कैंडिडेट बना रही है। वैसे ये स्टॉक की हिस्ट्री अभी तक बहुत ही ज़्यादा खराब रही है, तो आगे क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं कुछ खास पता है। अगर आप लोगों को क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वैसे इसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोग इसके फंडामेंटल्स को भी चेक कर सकते हैं। वैसे अभी मैं ये एंजल वन का ट्रेड वन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाओगे मार्केट्स में, मतलब होम पेज में, तो यहाँ पे आस्क एंजल का आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा। ये एक तरीके से AI है एंजल का। तो अगर आप लोग इसको ये क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस जो भी होता है बंधन बैंक का वो तो हमने कर लिया, पर अगर मुझे ये देखना है कि फंडामेंटली बंधन बैंक में क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, व्हाट वाज द रीसेंट रिजल्ट ऑफ बंधन बैंक। अगर मैं इसको ये क्वेश्चन पूछूंगा तो जो भी रीसेंट रिजल्ट था, जैसे अभी Q4 के रिजल्ट आए थे, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये मेरे को फैच करके दे देगा। तो आप में से जो कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा जानता है, जैसे देखो यहाँ पे उसने दे दिया कि भाई द रीसेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन बंधन बैंक वो इतना था, उसका रेवेन्यू इतना था। फिर ये मुझे पूछ रहा है कि बंधन बैंक का आपको EPS चेक करना है, डिविडेंड चेक करना है, जो भी है आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, मतलब अगर आपको फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा पता है तो आप बंधन बैंक के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि रिसेंटली बंधन बैंक में क्या चेंजेस हुआ है, क्या ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं जो बंधन बैंक के लिए अच्छे हो सकते हैं। अभी ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो आप और डिटेल में चेक कर सकते हो। वैसे अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखोगे तो बंधन बैंक में वॉल्यूम तो डिसेंट ही हो रहे हैं और जो ब्रेकआउट कैंडल हुआ था उसमें भी वॉल्यूम अच्छा ही हुआ है। तो ये था हमारा बंधन बैंक का पूरा एनालिसिस। अभी मैंने आप लोगों के साथ सारी टेक्निकल चीज़ें शेयर कर दी है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है, मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा दिया है। अभी आपके ऊपर मैं ये होमवर्क छोड़ता हूँ कि अगर आप में से किसी को ज़्यादा फंडामेंटल्स के बारे में पता है तो आप मुझे बताइए कि बंधन बैंक में फंडामेंटली क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा है या कुछ मैंने अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।